अभी रुख करते हैं बिहार का। बिहार लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया में शामिल घटक दलों के बीच अभी भी खींचतान जारी है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की ओर से पार्टी के 10 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल सौंप दिया गया है, जिसकी वजह से बिहार कांग्रेस के नेताओं और संभावित जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नाराजगी भी है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार शाम को राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे। बताया गया कि दिल्ली में ही लालू यादव की कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात हो सकती है और सीट बंटवारे पर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर दी हुई सीट मंजूर नहीं है तो कांग्रेस अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यह बड़ी बात लालू प्रसाद यादव की तरफ से कह दी गई। अभी पूरे परिवार के साथ फिलहाल दिल्ली पहुंचे हैं रविवार को लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग उनकी हो सकती है। और आपको बता दें कि बिहार के अंदर सीटों को लेकर गठबंधन के बीच पेच फंस गया है। बेगूसराय की सीट पर विवाद थमा भी नहीं था कि अब पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव ने जंग छेड़ दी है। पप्पू यादव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि चाहे जान रहे या जाए, लेकिन चुनाव तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति के रंगमंच पर इस वक्त सबसे जबरदस्त इमोशनल राजनीतिक ड्रामा अगर कहीं चल रहा है तो वो है बिहार। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों राजनीतिक हलचल जबरदस्त है। गांधी परिवार और लालू परिवार, इन दोनों परिवारों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त जद्दोजहद और खींचतान की स्थिति बनी हुई है। बिहार के अंदर हर सीट पर अपनी अलग कहानी है। एक एक सीट पर अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दोनों परिवारों को जबरदस्त मोर्चेबंदी करनी पड़ रही है। काफी जोर लगाना पड़ रहा है। कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय सीट से लड़ने का कन्हैया कुमार का सपना टूटता नजर आ रहा है। यह तो एक हफ्ते पुराना मामला है जो अब तक सुलझ नहीं पाया है। यानी इस सीट पर तो पहले से घमासान मचा था। अब एक और सीट पर जबरदस्त राजनीति शुरू हुई है और यह सीट है पूर्णिया की सीट। पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर यह कसम खा चुके हैं कि जीना यहां, वरना पूर्णिया के सिवा जाना कहां। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यहां पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पप्पू यादव का पूर्णिया से गहरा नाता रहा है। वो यहां से सांसद तो रहे ही हैं, साथ ही कोविड, बाढ़, ये ऐसे मौके रहे हैं जब पप्पू यादव जनता के बीच गए और उनकी सेवा की। चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर इस इलाके की पूरी किलेबंदी कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसी चाल चली है कि वह धराशायी होते हुए अभी फिलहाल उस इलाके से नजर आ रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति के अंदर? कैसे टिकट बंटवारे के मोर्चे पर भी लगातार जेडीयू और बीजेपी बिहार के राजनीतिक मैदान में बाजी मारते नजर आ रहे हैं? और आखिर क्यों गांधी परिवार और लालू परिवार के बीच गठबंधन को लेकर जबरदस्त खींचतान नजर आ रही है? बिहार के इस दिलचस्प राजनीतिक समीकरण का पूरा दस्तावेज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला पप्पू यादव का गढ़ रहा है। पप्पू यादव के राजनीतिक संबंध लालू परिवार से भी बहुत अच्छे हैं और गांधी परिवार से भी। पप्पू यादव दोनों परिवारों को विचारधारा की डोर में बांधकर चलना चाहते हैं, लेकिन पूर्णिया की सीट छीन लिए जाने की आशंका से ही वो बेचैन है। घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। जब एक ही विचारधारा और गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं तो कांग्रेस में विलय हो या कहीं, यह किसी के लिए अहंकार का विषय नहीं है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। यहां सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पप्पू यादव की राजनीतिक हस्ती क्या है। पप्पू यादव देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनका किसी एक इलाके की जनता का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर लगातार करने का मौका मिला है और इसीलिए सीमांचल और पूर्णिया के इन इलाकों में उनको ताकतवर राजनेता माना जाता है। बिहार की सियासत में पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं। 5 बार सांसद रह चुके हैं और 4 बार विधायक भी। एक वक्त था जब पप्पू यादव लालू यादव के दुलारे हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब पप्पू यादव ने लालू यादव के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी।
लालू नीतीश की जोड़ी को हराने के लिए उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला। लेकिन अब वक्त बदला है और पप्पू यादव के तेवर भी। पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, तो दूसरी तरफ खुद पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इंडिया अलायंस के अंतर्गत कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं चंद्रमोहन कुमार, मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ है। चंद्रमोहन, महागठबंधन में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए अब तक जो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और जिस तरह से लालू यादव एक तरफा अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते जा रहे हैं, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आज ये कहा जा रहा है कि उसका अंतिम दिन है जब लालू यादव खुद दिल्ली पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव खुद अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और आज हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात हो। 6 सीटें आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है, जबकि कांग्रेस के नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कम से कम 9 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए और अगर उनको 8 सीट भी मिल जाती है तो हो सकता है कि मामला बन जाए। लेकिन जिस तरह से एक तरफा लालू यादव अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजर रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अब खुलकर विरोध भी करने लगे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात चंद्रमोहन जरा पूर्णिया का हाल बताइए। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं पप्पू यादव। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव की जो अपनी पार्टी थी वो इसीलिए विलय किए थे कांग्रेस में क्योंकि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ सके। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव के पार्टी के विलय की बात सामने आई और ये भी कहा गया कि पप्पू यादव कांग्रेस से वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, इसी दौरान लालू यादव ने बीमा भारती जो जेडीयू की विधायक थी उनको अपने पार्टी में बुला लिया और वहां से टिकट देने की भी बात हो रही है। और इसी तरह का आलम कुछ औरंगाबाद में भी देखने को मिला, जब ये कहा जा रहा था, कांग्रेस की तरफ यह दबाव बनाया जा रहा था कि औरंगाबाद से निखिल कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। इसी दौरान लालू यादव ने अभय कुशवाहा जो जेडीयू में गया के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश में, और इसी दौरान उनको अपने पार्टी में शामिल करा लिया और औरंगाबाद से टिकट दे दिया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जहां जहां से कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है वहां से लालू यादव अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते जा रहे हैं और कांग्रेस मुखदर्शक के तौर पर अभी बनी हुई है। और रहिए आप हमारे साथ चंद्रमोहन, मैं लौटूंगा आपके पास। तो जैसा कि चंद्रमोहन बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त दिल्ली में और कई कांग्रेस के नेताओं से आज मिल भी सकते हैं। हालांकि कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों का दावा है। खबर है कि कांग्रेस की कुछ परंपरागत सीटों पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स तय कर लिए हैं और तो और उन्हें टिकट तक दे दिया गया है। ताजा मामला औरंगाबाद का है, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद निखिल कुमार ने खुलकर अपनी नाराजगी जतला दी है। बिहार की बेगूसराय सीट पर भी दंगल छिड़ा हुआ है। कांग्रेस बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए चाह रही है, लेकिन आरजेडी ने यह सीट सीपीआई को थमा दी है। पूर्णिया सीट, जैसे कि हम आपको बताने को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति है। जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने वाली बीमा भारती ने भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वहीं हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने वाले पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, वो पूर्णिया से ही इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह से कटिहार की बात करें तो कटिहार समेत कई अन्य सीटें भी हैं जहां विवाद है, जहां कांग्रेस तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन जानकारी के मुताबिक आरजेडी कटिहार सीट सीपीआईएम को दे सकती है। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये तकरार बना हुआ है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। पूर्णिया से पप्पू यादव और बीमा भारती अपनी अपनी दावेदारी जता रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पप्पू यादव भारी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने पप्पू यादव को पूर्णिया की जगह मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन अड़े हुए हैं पप्पू यादव कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने खुद अपनी राजनीतिक जमीन पहले मधेपुरा को बनाया था और पत्नी रंजीता को सुपौल से सांसद बनवाया। पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे, वहीं 4 बार वो विधानसभा भी पहुंचे। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2015 में उन्हें मिला। लालू यादव से विरोध के बाद पप्पू यादव ने खुद की पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में 64 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर लालू नीतीश की जोड़ी के खिलाफ खूब प्रचार भी किया। पप्पू यादव ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत 1990 में की थी, जब वह मधेपुर इलाके से एक विधानसभा में चुनाव लड़े। इस चुनाव में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला और जीत हासिल की। इसके ठीक 1 साल बाद 1991 में वह पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और यहां भी उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी के साथ पप्पू यादव का जुड़ना कांग्रेस के लिए एक ताकत जरूर है, लेकिन पप्पू यादव जैसे एक बेहद कद्दावर नेता की कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने करवाई। जब पप्पू यादव के कार्यकर्ता पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे
तो उस वक्त भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। पप्पू जी ये नहीं चलता है ना। पप्पू यादव की राजनीतिक ताकत बिहार के कई इलाकों के अंदर इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी का विलय करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि वो गांधी परिवार और खासकर सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करते हैं। कांग्रेस हमेशा कुर्बानी दी है, इतिहास उठा के देखिए। वैसे भी कल जब अंग्रेज थे तो एक गांधी थे, आज नए अंग्रेज हैं बीजेपी। यहाँ एक रियल संत राहुल गांधी और त्यागी, एक ऐसे पुरुष जिनका दूर दूर तक सत्ता से और कुर्सी से कोई मोह नहीं। तो ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा अपने साथियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है। जैसे ममता जी के साथ आज भी सोनिया गांधी जी हो या वह परिवार हो या कांग्रेस हो, निश्चित रूप से सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़े क्योंकि ये पप्पू यादव का गढ़ भी है। लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव के लिए अलग प्लान तैयार कर रखा था। पप्पू यादव का कहना है कि लालू यादव उनको अपने बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव पूर्णिया की बजाय मधेपुरा की सीट से चुनाव लड़े। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया तो मेरे लिए वो काफी था। तो एक तरफ कांग्रेस 2019 की तरह कम से कम 9 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, वहीं जेडीयू महागठबंधन के दलों पर तंज कस रही है। आज भी मैं उस बात को दोहराता हूं, पिछली बार जितनी सीटें लड़े थे हम लोग संभवतः उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है। चंद्रमोहन, हमने जेडीयू को सुना किस तरह से अब महागठबंधन में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर एक तरह से तंज कसती हुई नजर आ रही है। अब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, जो ये सिर्फ टव्वल चल रहा है इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के बीच, क्या सेटल होगा? आपको उम्मीद है कि कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे लालू प्रसाद यादव? बिल्कुल, देखिए सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से तानातानी बनी हुई है दोनों तरफ से, चाहे वो आरजेडी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उससे देखकर ये नहीं लगता है कि अब आगे ये गठबंधन चल पाएगा। लालू यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कांग्रेस के बड़े नेताओं से कि 6 सीट जो उन्होंने दिया है, जिसमें सासाराम है, मधेपुरा है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, किशनगंज है और ऐसी सीटें दी गई है। और उसके बाद साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि अगर ये सीटें आपको मंजूर नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आप चुनाव मैदान में जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस यह इंतजार कर रही है कि आज जब लालू यादव से कांग्रेस के बड़े नेताओं की मुलाकात होती है, तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, तो उसमें फैसला क्या होता है, क्योंकि लालू यादव एक तरफा फैसला करते जा रहे हैं, अपने उम्मीदवारों का ऐलान किए जा रहे हैं और यही कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जहां जहां कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है उन सीटों पर लालू बिल्कुल यादव, चंद्रमोहन, तो बड़ी बात यह लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि इतनी सीटें आपको मिलेंगी, मंजूर है तो ठीक, वरना आप स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्र है कहना लालू प्रसाद यादव का, इसके बहुत सारे मायने हैं। सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, और भी कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी में टकराव जैसी स्थिति हुई है। कांग्रेस जहां 2019 की तरह 9 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है, वहीं आरजेडी 9 सीट देने को तैयार नहीं है। लालू यादव ये क्यों चाहते हैं
कि पप्पू यादव पूर्णिया की बजाय मधेपुरा से चुनाव लड़े, उसके पीछे बड़ी वजह है आरजेडी के अंदर बीमा भारती की अचानक हुई एंट्री। बिहार की राजनीति में बीमा भारती का यह नया एंगल बेहद दिलचस्प है। जेडीयू के अंदर बीमा भारती का अपना एक राजनीतिक कद था, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बीमा भारती को पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। अब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया के खेवैया बिहार के अंदर बने हुए हैं, इसीलिए पप्पू यादव का महत्व कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर बिहार के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन आखिर बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। बीमा भारती पर आरोप है कि जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो जेडीयू के अंदर एक ऐसा गुट था जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और इसके लिए तरह तरह की प्लानिंग की जा रही थी। बीमा भारती पर इसी जेडीयू के गुट का हिस्सा होने का आरोप है और इसीलिए जेडीयू में उनके लिए संभावनाएं कम थी। यही नहीं, बीमा भारती के पति को कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब जरा जानते हैं कि बीमा भारती आखिरकार है कौन। ये वही उन 5 विधायक में से एक थी जिन्हें कुछ दिनों पहले फ्लोर टेस्ट जब बिहार विधानसभा में हुआ था, तब उनसे उनकी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या इसी वफादारी का इनाम लालू परिवार बीमा भारती को देना चाहता है? लेकिन हर नेता की तरह बीमा भारती ने भी पार्टी छोड़ने की वजह उनके समाज को सम्मान नहीं मिलना करार दिया है। हाँ, हम जो है मेरे साथ जो हम अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल समाज से है, गंगोता जाति से हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में कोई भी सम्मान नहीं दिया। और जहाँ तक कि पार्टी में जो होना चाहिए, जो दायित्व हमको मिलता था वो हम करते थे, लेकिन फिर भी हमको दरकिनार करके रखने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। अब बिहार के अंदर पिछड़ों, दलितों और महादलितों की राजनीति करने वाले 2 राजनीतिक दल प्रमुख रूप से पहले से मौजूद हैं। एक तेजस्वी और लालू की लीडरशिप में राष्ट्रीय जनता दल और दूसरा नीतीश कुमार की लीडरशिप में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। इन दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से दावा किया जाता है कि पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है। लेकिन बीमा भारती अब तेजस्वी के साथ है और पूर्णिया से लोकसभा की सीट पर उनकी नजर है। उन्होंने इस बात की मुनादी भी कर दी है कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता है तो सीट जीतकर आरजेडी की झोली में डाल देंगे। कहीं ना कहीं तो जो हमारे पुराना घर है उसमें हम वापसी लिए, पुराने घर में आ गए हैं। और हमारे जो नेता है, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राबड़ी देवी जी हैं और हमारे भाई जो नेता विरोधी दल तेजस्वी जी है, और सभी के शरण में हम आ गए हैं। अब लगता है कि नहीं, अपने घर में हम सुरक्षित हैं और अच्छे से। नेता का जो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी आदरणीय, और माता राबड़ी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी है, पितातुल है, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। लड़ाएंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे। बीमा भारती ने जो आरोप लगाए हैं उसे जेडीयू के अंदर भी हलचल नजर आ रही है, क्योंकि लड़ाई पिछड़ों और दलितों के सम्मान की है, जो कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। इसीलिए बीमा भारती के आरोपों पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या और कौन किस सीट पे चुनाव मैदान में उतरे, इस पर खींचतान चल रही है। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तरह 9 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद और भागलपुर की लोकसभा सीट चाहती है, लेकिन आरजेडी इन सीटों को देने को अब तक तैयार नहीं हुई है।